समस्त विद्यार्थियों का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 10 में हमने पिछले लेक्चर में प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जिस समय पर प्रकाश किसी चिकने या किसी पॉलिशदार पृष्ठ पर जाकर के टकराता है या उस पर आपतित होता है, तो प्रकाश उस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना के लिए प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने घर में चेहरा देखने वाला दर्पण देखा होगा, जिसमें एक साइड पॉलिश होती है और एक परावर्तक पृष्ठ होता है। अगर हम उस पर कोई भी प्रकाश आपतित करते हैं या टॉर्च से प्रकाश आपतित करते हैं, तो प्रकाश उससे टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो ये घटना है हमारी प्रकाश के परावर्तन की घटना है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर आपतित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर आपतित होता है, तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। जब प्रकाश किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर आपतित होता है, तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जब प्रकाश किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर आपतित होगा, तो वो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा और इस घटना के लिए ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में एक तल है, जिस पर एक साइड में पॉलिश की गई है, इस तरह से ये बनाया हुआ है, और एक तल इसका जो है परावर्तक तल है, चिकना तल है। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे परावर्तक तल, ऐसे। अब यहाँ पर प्रकाश की कोई भी किरण आकर के इसके परावर्तक तल पर टकराएगी, इस तरह से किसी बिंदु पर आकर के टकराएगी। अब यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण है, वो तल पर आकर के इस तरह से टकराएगी
और इस तरह से यहाँ परावर्तित हो जाएगी। अब यहाँ पर कौन सी चीज क्या है उसको जानेंगे। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आकर के टकराती है या आपतित होती है उस बिंदु के लिए आपतन बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु। ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। और जो प्रकाश की किरण आकर के पृष्ठ पर टकराती है उसके लिए आपतित किरण बोलते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी आपतित किरण। अब पृष्ठ से टकरा करके जो किरण परावर्तित हो जाएगी उसके लिए परावर्तित किरण बोलेंगे। तो ये हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी। इसको लिख देंगे यहाँ पर परावर्तित किरण। अब यहाँ पर ये क्या है, जिस समय पर आपतन बिंदु पर बिल्कुल लंबवत ऐसे सीधी लाइन खींची जाती है तो आपतन बिंदु पर अभिलंबवत खींची गई रेखा के लिए अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अभिलंब हो जाएगा इस तरह से। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ में कोण बनाती है तो आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण के लिए आपतन कोण कहते हैं और इसके लिए स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। परावर्तित किरण वो भी अभिलंब के साथ कोई कोण बनाएगी तो परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं और इसको स्मॉल आर से लिखेंगे। आपतन कोण स्मॉल आई, परावर्तन कोण स्मॉल आर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रकाश का परावर्तन होगा। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब कौन कौन से नियम होते हैं जरा पहले उनको सुन लेते हैं फिर लिखते हैं हम लोग उसको। पहला नियम तो हमारा एक ये है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहता है। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपतन कोण स्मॉल आई है, परावर्तन कोण हमारा स्मॉल आर है। तो कोण स्मॉल आई का मान हमेशा कोण स्मॉल आर के बराबर रहेगा। दूसरी बात, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं अर्थात कोण आपतन वाला स्मॉल आई हो गया बराबर परावर्तन कोण स्मॉल आर हो जाएगा। दूसरा नंबर, अब दूसरा नंबर हमारा यहाँ पर देखो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों के तीनों हमारे एक ही तल में है इस तरह से। तो दूसरा लिखेंगे हम लोग आपतित किरण परावर्तित किरण तथा
बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरह से हमारे परावर्तन के दो नियम रहेंगे कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, और दूसरी बात आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में रहेंगे। अब इसके बाद में हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब के लिए हम लोग बोलते हैं इमेज, प्रतिबिंब इमेज। अब प्रतिबिंब क्या है? जिस समय पर किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद में जाकर मिलती हों या उस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो। फिर दोबारा सुन लेंगे कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या उस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है और इस वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर यहाँ जाकर के या तो मिलती हो या इस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। इसको हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या इस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या इस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं।
अब परावर्तन हमारा दर्पणों में होता है, अपवर्तन लेंसों में होता है। तो कोई भी चीज हो दोनों में ही या तो प्रकाश की किरणें जाकर के किसी दूसरे बिंदु पर मिल रही हो या उससे आती हुई प्रतीत हो रही हो। अब यहाँ पर हमारे पास में दो बातें हैं कि जाकर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस तरह से दो बातों की वजह से यहाँ पर प्रतिबिंब भी हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे। इसके नीचे हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। अब प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, यहां लिख देंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के प्रतिबिंब होंगे हमारे। नंबर एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, जरा पहले सुन लेते हैं। इसके लिए जिस समय पर प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चल करके परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं। अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में जाकर के मिल जाती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अगर ऐसा हो कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तव में जब मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब और आती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब। और नंबर एक हम लोग हेडिंग डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब। तो अभी आप लोगों ने सुना कि जिस समय पर वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ। जब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ लिख देते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और इसके बाद में हम लोग
नंबर 2 हेड डालेंगे आभासी प्रतिबिंब। नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। अब आभासी प्रतिबिंब को अभी आप लोगों ने सुना था कि जिस समय पर प्रकाश की किरणें हमारी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी तो प्रतिबिंब के लिए हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसको लिख देंगे हम लोग, जब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब के लिए पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। तो यहाँ लिख देंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब का केवल फोटो लिया जा सकता है।